शिकागो के यूनिवर्सिटी में 18वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो यूनिवर्सिटी में बोले थे, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिलीपींस को मानवीय सहायता भेज दिए। फिलीपींस को और वहाँ के गाजा पट्टी में जो हॉस्पिटल में लोग मरे 500 लगभग में, अब इजराइल कहता है हमास के आतंकवादियों का मिसाइल गिर गया उससे मरा। वह कहता है, हमास संगठन कहता है कि इजराइल ने ऐसा काम किया। जो भी हो, लेकिन मानवीय संवेदना प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सामने एक कीर्तिमान स्थापित किए। दुनिया में यह दिखाया गया जो सनातन धर्म क्या है, भारत क्या है और हिंदुस्तान क्या है, जो हमारा कोई नहीं है वहाँ पर। भारत का वहाँ पर कोई भी हित नहीं है, भारत का वहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। वे मुसलमान हैं। उसने क्रिश्चियन पर हमला किया, क्रिश्चियन अब उसको हमला कर रहे हैं। ये दोनों में बात है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का जो एक आइडियोलॉजी विश्व के सामने रखे, वह काबिल तारीफ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है, आप जो फिलीपींस को या हमास संगठन को उस हॉस्पिटल में, गाजा पट्टी के हॉस्पिटल में जो मानवीय संवेदना को आपने जो मदद भेजा, वह काबिल तारीफ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहाँ पर जो बंधक है 200 से 300 बंधक हैं, उसमें अधिकांश लड़कियां हैं। और हमास संगठन के जो जितने भी आतंकवादी हैं, वे मानवीय संवेदना को भूल गए हैं। पहले आप अपना प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए, जो उन बंधकों को छोड़वाइए। आप सामान भेजे हैं मानवीय ज़रूरत की चीज़ को, हॉस्पिटल के इलाज में रत व्यक्ति को, और जो मरे हुए व्यक्ति हैं, जो उनके बचे हुए व्यक्ति हैं, उन सबों को आपने जो सुविधा भारत की ओर से भेजा, वह काबिल तारीफ है। लेकिन जो आदमी जिंदा है, जो उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जा रही है, और उसके आका कोई कतर में बैठे हैं, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा है, और घटनाएं गाजा पट्टी में हो रहा है। इसको आप जो भारत के भी होंगे, अमेरिका के भी हैं, ब्रिटेन के भी हैं, इजराइल के भी हैं, सारे विश्व के बहुत सारे देशों के नागरिक हैं। एक माँ और बेटी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के दबाव के चलते 2 को छोड़ा गया। आज 200 से 300 वहाँ पर लड़कियाँ, महिलाएं, बच्चे, जवान तड़प रहे हैं। उनको वापस करवाइए, तब आपका ये आप जो मदद कर रहे हैं हमास संगठन को कि गाजा पट्टी में हॉस्पिटल में व्यक्तियों को जो इलाजरत हैं, जो फिलीपींस में जो त्राहिमाम हो रहा है, उसको आप मदद भेजें, यह काबिल तारीफ है। लेकिन जो बंधक बने हुए हैं, उनको अपना प्रभाव दिखाइए। अगर आपका प्रभाव है, और अधिक सामान भेजिए, आप हर तरह से मदद कीजिए। लेकिन बंधक बने हुए व्यक्तियों को अगर नहीं छोड़ता है आपका बात पर, तो आपके सामान की कोई उपयोगिता नहीं होगी। हम किसी को
हम किसी को भी मदद भेज दें, वह मेरे सामान का सम्मान नहीं करता है, हमारे आर्थिक मदद को वह अपमान समझता है। अगर हमारे सामान का, हमारे आर्थिक मदद का, हमारे मानवीय संवेदना को अगर हम भेजते हैं तो उसको वह रिसीव करता है, उसका उपयोग करता है। तो हमारी बात जो है, इजराइल के लोग, इजराइल के प्रधानमंत्री भी आपसे अपील कर रहे हैं, जो बंधक बने लोगों को रिहाई होनी चाहिए। आज बहुत सारे मुस्लिम देश यह कहते हैं अब हमास पर अब घटनाएं रुकनी चाहिए, युद्ध रोकना चाहिए, वहाँ पर गाजा पट्टी में अब इजराइल को अब बंद करना चाहिए। इजराइल बंद करेगा, हिजबुल्लाह हो या बहुत सारे संगठन के लोग अभी भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं और प्रत्येक दिन इजराइल के सैनिक मारे जाते हैं। तो इजराइल भी वह काम करता है। अगर युद्ध रुकवाना है, सारे कतर हो या ईरान हो या इराक हो या सीरिया हो, सभी के सभी अपना अपना आतंकवादी गुट को वहाँ भेजते हैं युद्ध करने के लिए। और उस बीच में आप मानवीय संवेदना प्रकट करते हैं। आपका अगर आर्थिक मदद हो या हॉस्पिटल बीमार व्यक्तियों को मदद है या जो भी मदद आप करते हैं वह अच्छी बात है, लेकिन बंधक, पहले आप बंधक बने लोगों को रिहाई के लिए आप ओपन रूप से बात को रखिए। फिलीपींस को कहिए या जो भी जिन लोगों से आप मदद भेजते हैं, जिन लोगों को, उनके माध्यम से कहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रभाव से 2 व्यक्ति को छोड़ा गया, एक माँ बेटी को, और 200-300 लोग वहाँ फंसे हैं। उनकी रिहाई के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करना चाहिए। जब वो रिहाई करेंगे तब युद्ध शांति, युद्ध को रोका जा सकता है। युद्ध पर बंद करने के लिए आह्वान किया जा सकता है। अगर उसमें बंधक बने हुए व्यक्तियों को रिहाई नहीं होती है तो युद्ध और भड़केगा और आपका आर्थिक मदद या जो भी मदद आप फिलीपींस को कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में बड़े बीमार लोगों के प्रति जो आप संवेदना प्रकट करते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं होगा। जब बंधक बने जो स्वस्थ सबल हैं उनको बंधक बना कर रखा गया, उस किस हालत में वह होगा, वह देखने की बात है। उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री भी आपसे आग्रह कर चुके हैं, पुतिन साहब भी अपना प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुतिन साहब को भी चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चाहिए, जो बंधक बने व्यक्तियों को छोड़ा जाना चाहिए। उसको अगर रिहाई कर दिया जाता है, सारे आतंकवादी संगठन हो, हमास संगठन हो कि जितने भी मुस्लिम देश हैं जो चाहते हैं कि गाजा पट्टी में शांति हो, तो आपको पहले हमास संगठन के आतंकवादियों को से अपील करना चाहिए, आप उन लोगों को आप रिहाई करें। अगर युद्ध में थोड़ा सा भी ढील चाहते हैं, अमेरिका या ब्रिटेन या इजराइल की सेना रुक सकती है, वह आगे युद्ध नहीं कर सकता, जबकि उनके ऊपर कोई भी देश के आतंकवादी गुट, चाहे हिजबुल्लाह हो या लेबनान हो या सीरिया हो या इराक हो, उस पर हमला नहीं करे। उसके पहले आपको बंधक बने हुए लोगों को रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, उसके लिए वार्ता करना चाहिए। अगर वह वार्ता नहीं करता है और बंधकों को रिहाई नहीं करता है, तो आपका प्रयास निष्फल है और आपके आर्थिक मदद हो या जो भी मदद आप वहाँ के मानवीय वहाँ के लोगों के प्रति जो आप भेज रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। आप इस पर वार्ता कीजिए। पुतिन साहब भी बीच में लगे हुए हैं, तो 200-300 लोग फंसे हुए हैं, उनके बारे में तत्काल सोचा जाना चाहिए। उनकी रिहाई के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। आप आर्थिक मदद भेजें कि जो भी मदद भेज रहे हैं वह काबिल तारीफ है, लेकिन वहाँ पर बंधक बने हुए लोगों को रिहाई पर वार्ता होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर रिहाई नहीं होता है या वहाँ के आतंकवादी, हमास के आतंकवादी वह वार्ता नहीं करते हैं, वह नहीं छोड़ते हैं, तो आपका यहाँ पर आप जो भी मदद करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं होता है। चाहे इससे तो बेहतर अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रभाव से 2 व्यक्ति को छुड़ाया और अमेरिका लगा हुआ है, जो सारे लोगों की रिहाई होगी। अमेरिका के लगभग 16 व्यक्ति और हैं, वह अधिक भी हो सकता है, लेकिन अभी तो वह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उन लोगों को जो बंधक बने हुए हैं आज 16-17 दिनों से, उनकी रिहाई के लिए और आतंकवादियों जिस प्रकार से क्रूरता और मानवीयता उन लड़कियों के साथ कर रहे हैं, वह आपको भी समझ में आता होगा, भारत के प्रधानमंत्री को भी समझ में आता होगा और पुतिन साहब को भी आता होगा, जो बंधक बने लड़कियों के साथ, बंधक बने युवकों के साथ, बंधक बने बच्चों के साथ क्या बीतता होगा, यह आपको भी समझ में आता होगा। उनके बारे में आप, वह जिंदा लाश बना हुआ है, वह जिंदा लाश है जो बंधक बने हुए हैं, उनको तो बचाइए, पहले उनको तो वापस करवाइए, उसको छोड़ाइए। अपने प्रभाव का इस्तेमाल इस रूप में कीजिए। आप फिलीपींस को या हमास संगठन को या गाज़ा पट्टी में हॉस्पिटल में वहाँ पर जनता के लिए जो आप मदद भेज रहे हैं वह काबिल तारीफ है, लेकिन अगर आपके बात को नहीं सुन रहा है हमास संगठन के आतंकवादी या जो भी उनके आका हैं, जो भी लेबनान हो या इजराइल की, यमन हो कि कतर हो, उन लोगों से आप बताइए जो आप इन लोगों को छोड़िए। अगर ये नहीं छोड़ते हैं, वह उसमें बहुत बड़ी कहानी है कि जो बड़े हमारे संगठन के जो सबसे बड़े नेता हैं वे कतर में बैठे हुए हैं, वे ईरान में बैठे हुए हैं, वे दूसरे देश में बैठे हुए हैं और यहाँ पर छोटे छोटे आतंकवादी ढेर हो रहे हैं और उन्हीं का क्रियाकलाप है। इसलिए इन लोगों को, बंधक बने उन लोगों को छोड़ना आसान है, उन बंधक बने लोगों को छोड़ना आसान है। और इसमें पुतिन साहब को भी आगे आना चाहिए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो किसी भी देश के नागरिकों को छुड़ाने के लिए और आप इजराइल पर हमदर्दी रखते हैं, तो उस बंधक बने लोगों को छोड़वाइए पहले। और भारत के प्रधानमंत्री जी को मेरा अपील है, जो आप जितनी भी आर्थिक मदद केस या हॉस्पिटल में बीमार लोगों के प्रति जो हम संवेदना करते हैं या वहाँ के नागरिकों के प्रति जो संवेदना प्रकट करते हैं, जो भी आर्थिक मदद, जितनी भी मदद आप करना चाहते हैं उससे भी अधिक मदद कीजिए, लेकिन बंधक बने लोगों को छोड़ाने का पहले प्रयास कीजिए। अगर बंधक बने व्यक्तियों को आप नहीं छोड़ा सकते हैं तो आपका सारा दान किया हुआ व्यक्ति तभी लेता है जब वह बेबस और लाचार होता है, वह नहीं तो आपका दान का व्यक्ति कुछ भी कोई महत्व नहीं रखता है। थैंक्स।